बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है तहरीक अदम एतमाद। और तहरीक अदम एतमाद में ये है कि जिस तरह से इमरान नियाज़ी ने कसम खाई है पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने की, अब हालात इतने नाजुक मरहले में दाखिल हो चुके हैं और इतने ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका। अभी मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आते ही यकीन कीजिए कि मैं वीडियो पे बैठ गया हूँ और मैंने देखा है ख़ुद 111 ब्रिगेड की गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पे शार दस्तूर पे इधर उधर सारी घूम रही हैं। 111 ब्रिगेड की इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल में है, मिलिट्री के कंट्रोल में है सारा कुछ। इजलास अभी 9:30 बजे तक मुलतवी हो गया है। खान साहब कहते हैं कि जी मुझे NRO दो। अब खान साहब ने बिल्कुल बातें खुल के सामने आ गई हैं कि ये कल रात भी अली जैदी साहब और परवेज़ खटक साहब ये गए थे जनाब जनरल बाजवा साहब के पास और उनसे कहा पहले तो कि जी आप शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म ना बनवाएं। उन्होंने कहा जी ये उनका अपना फ़ैसला है अपोजिशन का, मेरा इससे क्या है। दूसरी बात ये है कि जी इन्होंने ये भी कहा कि हम पर ना किसी किस्म के, इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उन पर किसी किस्म के केसेस ना हों, जल्दी इलेक्शन भी हों और केसेस भी मुझ पर किसी किस्म के ना हों, मुझ पे और मेरे ख़ानदान पर। और बात ये है और मेरे ख़ानदान पर, मुझ पर और वो मेरे अहलिया के पिछलों पर भी, यहाँ तक भी। और साथ ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि जी बाकी जाने उनका काम जाने कैबिनेट में। जो आप सुन लो ये फवाद चौधरी साहब और शहबाज गाली साहब, शहबाज गाली को जिस तरीके से वापस किया गया एयरपोर्ट से, और सुना है कि पेशावर एयरपोर्ट से परवेज़ खटक साहब की अहलिया को भी वापस किया गया, कुछ और लोगों को भी वापस किया गया है। अब ये 9 बजे क्या करने जा रहा है? 9 बजे मैं आपको जो मैंने आपको बताया ना, आप कहेंगे कि जी नकवी साहब आपने इससे पहली वीडियो में एक ख़बर दी थी कि 8 साढ़े 8 बजे वोटिंग होना है। वो मैंने बिल्कुल ठीक ख़बर दी थी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़बर मेरी सच्ची थी। वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कहा कि आप ये पूछ लें कि जी हमसे स्पीकर साहब ने, जब वो अमजद नियाज़ी साहब प्रिजाइड ओवर कर रहे थे सेशन को, जब वो सदारत कर रहे थे, उन्होंने कहा जी आप ये पूछ लें कि ये स्पीकर साहब ने हमसे वादा किया, ठीक है, और स्पीकर साहब ने हमसे कहा था कि इफ्तार के बाद मैं 8 बजे वोटिंग करा दूंगा। और उन्होंने इशारा करके कहा कि ये असद उमर साहब बैठे हैं, ये उम्मीद है कि ये यहाँ पर गलत बयानी नहीं करेंगे, ये बिल्कुल हल्फिया कह दें कि ये वादा नहीं हुआ अगर तो इसका मतलब ये है कि साद रफ़ीक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बिल्कुल सारी चीज़ खुल के बयान कर दी है और खोल के रख दी है। और जनाब उन्होंने कहा है, और उसके बाद असद उमर साहब चुप बैठे रहे हैं। वो अपनी तकरीर के लिए उठे भी हैं, उन्होंने इधर उधर की ऊट पटांग मारी है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं की। तो बिल्कुल इनके साथ वादा करके फिर इमरान नियाज़ी साहब का फ़ोन आया स्पीकर को फिर उनको मना किया कि आप नहीं करेंगे ऐसा। और स्पीकर की एक वज़ीर के साथ तल्ख़ कलामी भी हुई, क्योंकि वज़ीर ने कहा कि जी आप इस तरीके से है कि आप वही करें जो इमरान खान कह रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, तो वो कह रहे हैं कि मैं वो करूँगा जो आइन कह रहा, क्योंकि हर किसी को अपनी स्किन भी तो सेव करनी है ना। अब जनाब ये मुझे अब ये नहीं है जो मैंने आपको बताया, वही सेम वही सूरत हाल थी। अब वो अगर 1 घंटे बाद मुकर जाता है तो वो तो और बात है ना, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक ने बिल्कुल असम्बली के फ्लोर पे ये कहा है कि इन्होंने हमसे वादा किया था। अब क्या है, वही सेम सूरत हाल है। मुझे बहुत ही अथेंटिक, मोस्ट अथेंटिक सोर्सेस से ये पता चल रहा है। मैं लगी लिपटी नहीं रखूँगा, वही जो डॉक्टर आमिर लियाकत ने कहा, सेम वही चीज़ कि जी खान साहब का प्लान है कि 9 बजे जनरल बाजवा साहब को इन्होंने डी नोटिफाई करना है या टर्मिनेट या डिसमिस करना है, और उसके बाद मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे। ज़ाहिर है फिर उसके बाद 111 ब्रिगेड को भी, ये इस तरह की बात नहीं, ये बहुत बड़े बड़े ज़राए कह रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं इसको अगर आपके किसी की रसाई है, या अगर आप चेक कर सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी भी इसी चीज़ की मेरी गवाही दे रहे हैं। मैंने इस वजह से वो इशारों में बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल खोल के रख दी है सूरत हाल। अब उसमें एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट का एक कल का जो ऑर्डर आया, कल पर 7 तारीख का, और फिर उसके बाद उससे पहले वाला भी एक शॉर्ट ऑर्डर आया था, उसमें दोनों में लिखा हुआ है कि किसी किस्म का जो एक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट की, दैट विल सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल से होगा, ऐसे नहीं आप कर सकते, क्योंकि आप तो मेजॉरिटी खो चुके हैं ना, ये बात तो नहीं है। तो अब अगर वो ऐसा होगा, देखें मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस ऐसे नहीं कहा,
जनरल बाजवा साहब बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं चाहते, बिल्कुल मार्शला लगाना नहीं चाहते, ये पक्की बात है, ठीक है ना। कुछ लोग अगर चाहते भी हैं बिलफर्ज तो वो नहीं चाहते कि ऐसा हो और उनके डिज़ाइंस और उनके अज़ाइम जो है ना ये पूरे हों, ये वो नहीं चाहते। लेकिन एक बात है कि शाहराए दस्तूर पे एक और भी इदारा है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, अदालत उज़्मा। उसने भी एक फ़ैसला दिया है और ज़ाहिर है वो फ़ैसला भी कल परसों आया है, 7 तारीख़ को आया है, और वो फ़ैसला बहुत ही तारीख़ साज फ़ैसला है, एक तारीख़ी फ़ैसला है। वो ये भी पक्की इतलात हैं कि वो फौरी तौर पे 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ना उस आर्डर को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की इस आर्डर को रिवर्स कर सकती है और वो इस पर हुक्म इम्तना या इल्तवा में डाल सकती है और कह सकती है कि जब हमने कहा था इस तरह का कोई भी आर्डर आप नहीं कर सकते तो आप क्यों किया है। ये मैं आप आज कोई लगी लिपटी नहीं रखूँगा क्योंकि मुझे जिन ज़राए ने बताया है उन्होंने मुझे लगी लिपटी रखने का कहा ही नहीं है। अब बात यह है कि इमरान नियाज़ी को भी बता दिया गया है कि आप अगर इस तरह की हरकत करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मेरा अब तक भी बिलीफ है कि इतना सादा, इतना पागल इमरान नियाज़ी भी नहीं है। उसको पता है कि जिस हरकत के नतीजे में मैंने अडियाला चले जाना है, इमरान नियाज़ी साहब को कुछ लोग जो कह रहे हैं ना वो उनका सत्यानाश करवाना चाह रहे हैं। पाक फ़ौज में कुछ भी हो जाए, अपने सीनियर का एक एहतराम होता है और वहाँ पर वो वाली सूरत हाल नहीं होती। ये नहीं कि आप कहें कि आप बगावत करा पाएंगे या आपके जो अज़ाइम हैं वो पूरे हो जाएंगे, ये ऐसा नहीं है। ये बहुत एक डिसिप्लिन इदारा है, ये मैं आपको बता दूँ। भले कुछ भी उसमें हर एक में इख्तलाफ राय भी होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, लेकिन एक जो प्रोफेशनल, जो यूनिफॉर्म्ड इदारा होता है, बड़ा डिसिप्लिन इदारा होता है, उसमें इतना आसान नहीं होता। अच्छा, ये वाली बात इनको किसी ने भी कहा हुआ है, वो मुझे पता है अच्छी तरह से, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको बताऊंगा। अभी बातें बहुत काम की करनी है। अब बात यह है कि ये भी कहा गया है कि जी सीधा मैसेज है कि जी ये इस मैस में मुल्क नहीं रह सकता। इस कन्फ्यूजन में, इस दिमाग की टेंशन में आपका भी दिमाग फट गया होगा। आप यकीन करें, मैंने कुछ लोगों से बात की, मैं ये कह सकता हूँ पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कि अगर मैंने अखलाकियात सीखनी हो तो मैं उन लोगों से सीखूँगा। वो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही संजीदा और सीनियर लोग हैं, वेल एजुकेटेड हैं, क्लास वाइज भी बहुत ही अपर क्लास है और उस तरीके से बहुत अखलाकियात के दायरे में। पिछले तकरीबन 24 घंटों में मेरी मुख्तलिफ हवालों से बात हो रही है तो वो गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं इस शख्स के लिए। आप यकीन कीजिए, हर किसी के ना आसाब पे इसने अजाब नाजिल किया हुआ है। हम बिल्कुल, आप यकीन करें, घूम फिर के आते हैं वहाँ से और आपको वीडियो की फॉर्म में इन्फॉर्म करते हैं। एक हर दिमाग एक टेंशन में है, एक परेशानी में है, मुल्क लटक के रह गया है, बिल्कुल एक जमूद की कैफियत है। एक हर बंदा कह रहा है भाई यार ये इक़्तिदार के लिए इतना बौला क्यों हो गया है। अब ये पता चला है कि ये NRO मांग रहा है कि जी मुझे, अब लोग तो ये कह रहे हैं ना कि मुझ पे केसेस ना बनाए जाएं, मुझ पे किसी किस्म का, मेरी फौरी तौर पे कोई गिरफ्तारी ना हो, क्योंकि शेख रशीद साहब ने भी तो कहा है मैं बहुत बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां देख रहा हूं। ये शेख रशीद साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब की कैबिनेट के भी बहुत बड़े बड़े लोग गिरफ्तार होने जा रहे हैं। ये शेख रशीद साहब ने आज सुबह या कल का कह दिया है। अच्छा, अब उसके बाद जनाब बात यह है कि मेरी गिरफ्तारी ना हो, लेकिन जो मेरी इतलात हैं, जो ज़फ़र नकवी की इतलात हैं ज़ियन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, वो मैं ये बता दूं आपको कि इनकी शर्त ये है कि जी मुझे बैरून मुल्क जाने दिया जाए। अब मसला और मुश्किल इसमें सबसे बड़ी ये है कि जी बैरून मुल्क कैसे जाने दिया जाए। अगर ये बैरून मुल्क की इजाज़त इन्हें मिल जाती है तो फिर वहाँ जाके तो ये जैसे ख़ुद इन्होंने कहा कि मैं ख़तरेनाक हो जाऊँगा, तो ये तो ख़तरेनाक हो जाएगा। वहाँ रोज़ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, अब इसको कौन रोकेगा। वहाँ पर बड़ा अजीब व गरीब मुसीबत बन जाएगी वहाँ पर। और फिर उसके, ये सोशल मीडिया का ज़माना है और इसने नफ़रत फैलानी है, इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठ फैलाना है। जो आज यहाँ पे बैठ के वज़ीर आज़म होते हुए इंडिया की तारीफ़ें कर रहा है, जो कि पहले कभी ऐसा नहीं होता था, तो उन्होंने वो फिर जिस तरीके से इन्होंने, तो वो इनसे बईद नहीं है कि किसी को हमले की दावत दे दे, कोई कुछ भी कर दे। तो ये बाहर वाला सूरत हाल, उसमें थोड़ा सा जो है ना कन्फ्यूजन है, मुश्किल है। अब इसके वज़रा समझा रहे हैं। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अब जो ये एजाज़ सैयद साहब ने भी कहा है जियो पर
और मुझे बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेस से पता चला, इसको मैंने कंफर्म करवाया है, रिकन्फर्म करवाया है, और यही पता चला है कि वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब, उन्होंने सेक्रेटरी इंटीरियर को लिखा है कि जी आप एक्स प्राइम मिनिस्टर की जितनी सिक्योरिटी का मुझे वो जो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का सब कुछ जो चार्ट है ना, वो मुझे जल्दी जल्दी भिजवाएं। और ये रिटन लेटर लिखा है आज़म खान ने। आज़म खान वज़ीर-ए-आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंटीरियर को, यानी कि सेक्रेटरी दाखिला को लिख रहा है कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी प्लान होता है वो मुझे आप जल्दी भिजवाएं, ठीक है ना। उन्होंने वो मांग लिया है उनसे कि वो मुझे आप जल्दी जल्दी भिजवाएं। तो इसका मतलब ये है ना कि पूरी दाल ही काली, अब उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद खान साहब को बता दिया गया है कि इस जमूद में ना मुल्क रह सकता है, ना इस जमूद में ना टंगी हुई हालत में ना इकॉनमी रह सकती है, ना पाकिस्तान के लोग रह सकते हैं। और पाकिस्तान का बैरूनी दुनिया में भी एक तमाशा बना हुआ है कि एक एटमी मुल्क है, और किस तरीके से इमरान नियाज़ी ने उस एटमी मुल्क का तमाशा बना के रख दिया है। पूरी दुनिया इस वक्त हंस रही है, और पूरे जहां पर जो इस्लामाबाद में सफारत खाने हैं, यकीन कीजिए तमाम के तमाम उस सिचुएशन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। इस वक्त शाहराह दस्तूर हो या कश्मीर हाईवे हो या सरीना होटल हो, उसके सामने ये आप देखें दर्जनों गाड़ियां 111 ब्रिगेड की घूम रही हैं, और बिल्कुल वो दर्जनों गाड़ियां यहां पर भी बनीगाला के आसपास भी हैं और हर जगह पर हैं, और वो दर्जनों गाड़ियां वहां पर भी। अब बात यह है कि सूरत हाल इस वक्त बहुत ही गंभीर है। मुझे मुतादिद लोगों ने, जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न लोग हैं, मैं आपको बता दूं, उनके मतलब उस तरीके से आप उनको कंसर्न अगर ना भी कहें, जो डिसीजन मेकिंग पावर जिनके पास होती है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक मैं बता नहीं सकता कि किस लेवल पे, लेकिन वो यही उनको खदशा है कि इन्होंने कोई भांड मारना है। और अगर इन्होंने ऐसा भांड मारा, जो लोग भी इनसे इमरान नियाज़ी साहब से ये भांड मरवाना चाहते हैं और जनरल बाजवा को टर्मिनेट कराना चाहते हैं, और कुछ सोर्सेज ने मुझे बताया कि जनरल बाजवा और जनरल नदीम दोनों को करना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद भुगतेंगे वो वाली सूरत हाल भुगतेंगे कि लग पता जाएगा। फिर उसके बाद किसी किस्म की ये मैं आपको बता दूं कि ये किसी तरीके से किसी के कहने पर मजबूर कर रहा है कि इस तरीके से मैं करूं तो ये इन्वॉल्वमेंट इनकी होगी, और ये इस तरीके से मार्शल लॉ लगाएंगे और फिर मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा, और ये सर वो उनका कोई वो नहीं है। और सूरत हाल ये है कि अब उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत ही अथेंटिक ज़राए बता रहे हैं, और आइनी और कानूनी और लीगल फ्रेटर्निटी बता रही है कि 1 घंटे से पहले उनको ये स्टे और ये सारा कुछ इनका नल एंड वाइड सेट असाइड हो जाएगा, ये प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि वो अपने फैसले में लिख चुके हैं। एक बात। दूसरी बात, अब आइनी और कानूनी माहिरीन की एक नई राय। अभी थोड़ी देर पहले मैं सलमान अकरम राजा साहब का एक ट्वीट देख रहा था, मारूफ वकील हैं, कानूनदान हैं, और थोड़ी देर पहले मैं एक निजी टीवी पर फारूक एच नाइक को भी यही सेम ओपिनियन देते हुए सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, सलमान अकरम राजा साहब ने तो बाकायदा लिखा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, कुछ लोग तो कह रहे हैं ना, मैंने खुद भी कहा था, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर अफवाज पाकिस्तान को आर्टिकल 190 के तहत तलब करे और कहे कि आप मिनवान जो है ना इसको अपना वो करवाएं, तो वो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं है, कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एजेंसी आए या कोई इदारा आए या अफवाज पाकिस्तान आए और वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को इस तरीके से मेनूअन, अगर स्पीकर नहीं मानता, स्पीकर वोटिंग नहीं करवाता, अगर डिप्टी स्पीकर वोटिंग नहीं करवाता, तो ईवान का कोई बंदा, यानी कि कोई MNA भी स्पीकर की चेयर पर बैठकर वो ये अदम एतमाद की वोटिंग का प्रोसेस करा सकती है। बात तो यह है ना कि अगर आज नहीं होती तो क्या होगा, तौहीन अदालत हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 9:30 तक का जो गैप रखा गया, ये सिर्फ वो मुशावरत चल रही है कि क्या होगा। अब इनके मुंह में क्या रह जाएगा कि इमरान नियाज़ी साहब खुद NRO मांग रहे हैं, अगर अपोजिशन के साथ ये कोई डील हो जाती है कि जी ठीक है, या ये बाहर नस जाते हैं या इस तरीके से, मैं तो इस फेवर में नहीं हूं, कानून को आइन को अपना रास्ता लेने दें, लेकिन इस जमूद को और इस तबाही की कैफियत को ख़त्म करने के लिए अगर कोई ऐसा होता है तो वो किधर गई गैरत, किधर गई शर्म, किधर गई हया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि
आप कहते थे मैं तो NRO नहीं दूंगा और उसके बाद आप कहें कि जी मुझे NRO दे दो, और वो फिर अभी मौलाना फजल रहमान का भी थोड़ी देर पहले मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि ये वही साहब है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो तो एक रिस्पॉन्सिबल फिगर है ना, वो तो बहुत ही जिम्मेदार फिगर हैं, वो तो बहुत ही जिम्मेदार लीडर हैं और PDM के हैं और बहुत ही अहम ओहदे पर हैं, और उनको अगर वो ऐसे तो नहीं कह सकते, उनको भी पता था, उनके ये नॉलेज में था कि ये NRO मांग रहा है, ज़ाहिर है उनसे भी फिर राब्ता किया गया होगा। तो ये अल्लाह की शान है, देखते जाएं कि यही नियाजी जो कल को कहता था मैं NRO नहीं दूंगा, आज वो कह रहा है कि अल्लाह के नाम पे मुझे NRO दे दो, मुझे गिरफ्तार न करो, मैं फिर इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो अब बात ये है कि वो कह रहे हैं कि कोई भी MNA बैठ जाए वो ये वोटिंग करा सकता है। सबसे जो अहम तरीन खबर है, अगर ये सारे मुज़ाकरात फेल हो गए तो नियाजी को अंधे कुएं में फेंकने के लिए चंद लोगों ने कसम खा रखी है, और वो बिल्कुल जो है ना उन्होंने, और इनको भी पैगाम दिया गया है कि एक लिमिट है इस टाइम तक, क्योंकि आज इस 12 बजे के बाद आप नहीं जा सकते ऊपर, क्योंकि बहुत सारों पर फिर तौहीन अदालत लग जाएगी, फिर बड़ा मसला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े फैसले की बेतौकीरी हो जाए, रिमार्क्स कुछ और होते हैं, फैसला कुछ और होता है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, शॉर्ट ऑर्डर आ गया है और बिल्कुल क्लियर कट है, उसमें किसी किस्म की कोई शगु कुछ बात नहीं है। अगर ये कल पे भी जाता है इजलास तो तौहीन अदालत लग जाएगी, वो तौहीन अदालत जो है ना वो बिल्कुल लग जाएगी। लेकिन बहुत कुछ पहले कह दिया गया है कि इस टाइम लिमिट तक आप अपना रास्ता लें, ठीक है ना। और इस तरीके से मैंने एक ट्वीट में देख रहा था, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पीपल्स पार्टी के, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी एक जमहूरी जमात है और बहुत उसकी जमहूरी कदरों की कदर है उसकी और कुर्बानियाँ भी हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बड़ा ही अजीबोगरीब ट्वीट किया और मैंने ख़ुद भी पढ़ा, तो मैं पहले तो मैंने देखा कि यार ये उनका कोई दोबारा फेक अकाउंट तो नहीं बना हुआ, लेकिन फिर जब मैंने उसके अकाउंट को चेक किया तो वाकई उनका वो एक्चुअल अकाउंट था, असल था। तो उन्होंने लिखा कि ये जो सूरत हाल है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जनरल बाजवा को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये बहुत, इट वॉज वेरी सीरियस। तो ये मैंने देखा तो मैंने कहा कि ये कुछ ना कुछ बहुत ही सीरियस है। अब बहुत सारे दोस्तों से, मुताद्दिद दोस्तों से बात हुई तो हर बंदा यही कह रहा है कि नकवी साहब बस दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि ये जो भंड मारने लगा है, इस भंड के नतीजे में बहुत कुछ हो जाएगा, फिर आप देखें पूरा सिस्टम न लपेटा जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मुझे भी इतलात हैं कि सिस्टम नहीं लपेटा जाएगा, सिर्फ नियाजी साहब लपेटे जाएंगे अगर ये भंड मारते हैं जनरल बाजवा साहब को हटाने का या जनरल नदीम साहब को हटाने का। अगर ये इस तरह का करते हैं तो सिस्टम नहीं लपेटा, क्योंकि बता दिया गया कि देखो अगर सिस्टम लपेटा गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी लपेटा जाएगा, फिर जजेस को PCO के तहत हल्फ लेना पड़ेगा, जो कि वो नहीं लेंगे, उनके फैसले मौजूद हैं, फिर इस तरह से नहीं होगा। तो ये दो इदारे कमिटेड हैं इंशाअल्लाह, पाक फौज भी और पाकिस्तान की अदलिया भी, ये दोनों पाकिस्तान के इदारे जो है ना कमिटेड हैं, पूरे कन्विंस्ड और कमिटेड हैं कि इंशाअल्लाह सिस्टम की हिफाजत करनी है। आप भी दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी खसूसी करम नवाजी फरमाए और रहम फरमाए। अब देखते हैं कि इजलास होता है तो उसके बाद क्या होता है, ये इजलास से पहले ये क्या कुछ फैसला करता है। मेरा ख्याल है अल्लाह ताला इसको हिदायत दे, ये भंड ना मारे, अदरवाइज मुझे सिचुएशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।